Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel Chemistry by Mad Educator, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, today we are going to discuss about the class 12 biomolecule chapter, structure of DNA and RNA. Student, read this question is very much important for your exam and the most asked questions in previous 5 years question paper. Okay, so student, in this today's session we are going to discuss DNA and RNA structure. एंड देखिए ये जो डीएनए एंड आरएनए है ना, डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब ये डीएनए एंड आरएनए क्यों डिवाइड हो चुका है, इसमें कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेगा जो आगे के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, आज के जो मेन टॉपिक है ना हमारे, वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए। Basically, in the study of biomolecules, particularly nucleic acids like DNA and RNA, these three terms represent the building blocks of generic material. Number one, pentose sugar. Number two, nucleoside, and number three, nucleotide. Okay, so pentose sugar मतलब जो राइबोज नाइट्रोजिनेज जो बेस है ना, पेंटो शुगर यानी कि 5 कार्बन अटैच होगी कोई शुगर के साथ एंड इसके साथ कोई बेस अगर अटैच हो जाते हैं सो वो हो जाते हैं न्यूक्लियोसाइड। एंड अगर कोई भी फॉस्फेट ग्रुप अगर इसकी 5 प्राइम पोजीशन पर, पेंटो शुगर की 5 प्राइम पोजीशन पर अगर कोई फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए सो हो जाते हैं न्यूक्लियोटाइड, यानी कि सिंगुलर फॉर्म होता है न्यूक्लियोसाइड। एंड अगर इसमें कोई फॉस्फेट ग्रुप लिंक हो जाते हैं एंड फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड के थ्रू यानी कि लिंकेज के थ्रू किसी दूसरे न्यूक्लियोसाइड के साथ ये अगर अटैच्ड हो जाए सो वो हो जाता है न्यूक्लियोटाइड। ओके, सो यही था मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, सो फर्स्ट we'll discuss about the pentose sugar. One, pentose sugar. So pentose sugar, pentose sugar is a monosaccharide, is a monosaccharide. This means simple sugar. Okay, that contains 5 carbon atom. Okay, basically in nucleic acid, the sugar found in nucleic acids as pentose. ओके, सो टाइप्स है इसमें बस दो, एक है राइबोज एंड दूसरा है डीऑक्सीराइबोज। सो फर्स्टली राइबोज जो बेसिकली हम आरएनए में देख सकते हैं, सो फाउंड इन आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक acid. Okay, and secondly deoxyribose, 2 deoxyribose. Okay, so specially found in DNA deoxyribonucleic acid, deoxyribonucleic एसिड। ओके, देखो बेसिकली यहाँ पर राइबोस एंड डीऑक्सीराइबोस, ये डीऑक्सी यानी कि 2 पोजीशन पर एक ऑक्सीजन एटम जो है ना ये रिमूव है। सो इसीलिए डीएनए में जो राइबोस शुगर हमें मिलता है ना वो डीऑक्सीराइबोस है। ठीक है, पेंटोज शुगर जो है डीएनए में वो डीऑक्सीराइबोस है। जब हम इसके स्ट्रक्चर देखेंगे सो हमें पता लग जाएगा। सो पहले हम इसका स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन प्रेजेंट होगा, सो 5 मेंबर्ड रिंग, तो ऑक्सीजन, OH
CH2OH H OH OH, ठीक है, ये हमारे बीटा डी राइबोज। ओके, OH H H H OH CH2OH एंड यहाँ पर H। अगर इसका नेमिंग हम इस साइड से करें 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 कार्बन प्रेजेंट है। सिमिलरली 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन प्रेजेंट है। बाकी के जो सारे OH यानी AH की पोजीशन है ना, सो देखिए सारे के सारे राइबोस एंड डी, इसका नाम है बीटा डी 2 डी ऑक्सी राइबोस, ठीक है। जैसे सारे के सारे जो पोजीशन है ना, ओ ए जहां पर है, यहाँ पर भी वही सेम पोजीशन पर, सब कुछ सेम सेम है। बट देखिए 2 कार्बन यानी कि सेकेंड 2 कार्बन एटम के पास ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन इस डीऑक्सी राइबोस में नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए इसका जो नेमिंग है ना, बीटा 2 यानी कि 2 कार्बन एटम में डीऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन नहीं है, राइबोस पेंटोस सुगर है ये, ठीक है। देखिए हमें डीएनए में मिलता है एंड ये हमें आरएनए में मिलता है। क्लियर। एंड जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, देखो न्यूक्लियोसाइड जो है ना, और न्यूक्लियोसाइड is a unit formed by the attachment of a nitrogenous base to the sugar molecule. Okay, फॉर्मेशन कैसे फॉर्म होता है न्यूक्लियोसाइड? द nitrogenous base, basically the base is attached to one prime position यानी कि C1 कार्बन, ओके, ऑफ द पेंटोज सुगर। अगर C1 कार्बन में नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड हो, सो ये हो जाता है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। सो मेन कंपोनेंट न्यूक्लियोसाइड की जो है कंपोनेंट्स, वो है बेस प्लस सुगर यानी कि पेंटोज सुगर, ओके, इज इक्वल टू न्यूक्लियोसाइड। देखो ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, ये बेस डीएनए में एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, ATGC, ठीक है, यानी कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन इन डीएनए। बट इन आरएनए ये जो साइटोसिन है ना, इसके बदल में यहां पर यूरासिल ATGU, यानी कि ये सिंगल हेलिक्स होता है एंड डीएनए जो होता है ना, वो डबल हेलिक्स ATGC, इस टाइप से ये पेयर होता है एंड इन बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये डीएनए एंड आरएनए, ठीक है, ये TGUTA, इस टाइप से आरएनए पेयरिंग होता है, ठीक है। सो ये जो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरासिल, गुआनिन है ना, इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो देख लेते हैं पहले। जैसे C डबल बॉन्ड C N CH N, यहां पर नाइट्रोजनस बेस तो NH2 होगा, तो N CH NH
NH, ठीक है। तो ये हमारे एडेनिन यानी कि A। अभी देखिए गुआनिन, गुआनिन में NH2 की जगह यहाँ पर ऑक्सीजन NH C डबल बॉन्ड N C डबल बॉन्ड C, देन यहाँ पर जाकर NH2 होगा। सो N डबल बॉन्ड CH NH, ठीक है। ये हमारी गुआनिन जो कैपिटल G से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड साइटोसिन इज CH डबल बॉन्ड CH NH C डबल बॉन्ड O N, ठीक है। एंड यहाँ पर हो जाएगा NH2। तो ये हमारे साइटोसिन, साइटोसिन, ओके। अभी देखेंगे थायमिन C NH C डबल बॉन्ड O NH CH C, यहाँ पर CH3 हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर ऑक्सीजन NH2 की जगह जो साइटोसिन में था ना, यहाँ पर ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड, तो ये थाइमीन। एंड अगर हम यूरासिल को ड्रॉ करें, यूरासिल बेसिकली RNA में पाया जाता है एंड साइटोसिन DNA में। सो NH C डबल बॉन्ड O NH CH डबल बॉन्ड। सो ये हमारे यूरासिल U, ओके। सो ये है टोटल नाइट्रोजिनियस बेस, 5 नाइट्रोजिनियस बेस होता है जिसमें ATGC यानी कि एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन एंड साइटोसिन DNA में प्रेजेंट होता है एंड थाइमिन की जगह यूरासिल RNA में प्रेजेंट होता है, ओके। नाउ तो न्यूक्लिक एसिड में मतलब पेंटोज शुगर में, ये हमारे पेंटोज शुगर, ठीक है, ये हमारे पेंटोज शुगर, ठीक है। तो देखिए ये हमारे C1 कार्बन, ठीक है, C1 कार्बन ये हमारे। तो इस पोजीशन में अगर कोई बेस अटैच्ड हो जाए लाइक HOH, अभी हम इसको राइबो शुगर ही कंसिडर कर रहे हैं, OH H CH2 OH, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर देखिए ये जो पोजीशन है ना, C1 पोजीशन है, तो इसको हम 1 प्राइम लिखते हैं, देन ये 2 प्राइम, देन ये 3 प्राइम, देन ये 4 प्राइम, ठीक है। एंड लास्टली ये हमारे 5 प्राइम, ठीक है। तो अगर 1 प्राइम कार्बन में बेस अटैच्ड हो जाए सो ये हो जाता है न्यूक्लियोसाइड, ओके। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो है न्यूक्लियोटाइड, ओके। सो न्यूक्लियोटाइड, a nucleotide a nucleotide is a complete structural unit यानी कि मोनोमर, ओके, of a nucleic acid it is formed when a phosphate group is added to a nucleoside,
nucleoside. Okay, formation. So formation होता है when a nucleoside is linked to a phosphoric acid at the 5 prime position or C5 carbon, okay, of the pentose sugar. It becomes a nucleotide. Okay, so इसका components is base plus sugar plus phosphate is equal to न्यूक्लियोसाइड. ये दोनों मिला के तो न्यूक्लियोसाइड था. एडिशनल यहाँ पर अगर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाता है सो ये हो जाता है न्यूक्लियोटाइड. ओके, सो ये हमारे न्यूक्लियोसाइड. अगर देखो ये है 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड ये 5 प्राइम. सो 5 प्राइम पोजीशन पर अगर कोई फॉस्फोरिक एसिड या फिर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाए सो ये हो जाते हैं हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड. दिस मीन्स न्यूक्लियोटाइड. सो देखिए ये जो OH है ना इसको रिमूव कर देते हैं यहां से एंड यहां पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो जाएगा. सो ये हो न्यूक्लियोटाइड. ओके, देखिए कैसे दो न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ता है. मतलब इसमें ना दो न्यूक्लियोटाइड्स जब ज्वाइन होता है ना इसमें फॉस्फोडाई एस्टर की एक लिंकेज फॉर्मेशन होता है. जैसे यहां पर देखिए 0. तो देखिए यहाँ पर दो न्यूक्लियोसाइड प्रेजेंट है एंड अगर ये दो न्यूक्लियोटाइड खुद में बॉन्ड फॉर्मेशन करे यानी कि ये देखिए ये है 5 प्राइम ये भी है इसका 5 प्राइम साइड बट ये जो कार्बन ये 3 प्राइम एंड ये भी है इसका 3 प्राइम. सो क्या होगा कि 3 प्राइम एंड 5 प्राइम यानी कि 3 प्राइम एंड 5 प्राइम इस दो कार्बन में ना एक फॉस्फोडाई एस्टर लिंकेज फॉर्मेशन होने वाला है. कैसे? यहाँ पर है बेस. जैसे ये CH2PO4 मतलब PO4 है तो इसमें O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव O एंड देखिए ये 5 प्राइम वाला पोर्शन एंड ये है 3 प्राइम वाला पोर्शन. ठीक है, सो CH2 OH ये है 3 प्राइम बेस. ये हमारा शुगर एंड ये शुगर. ओके, तो देखिए ये जो है ना ये फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है. ओके, सो इस तरीके से ही जो 3 प्राइम एंड 5 प्राइम पोजीशन है ना 3 प्राइम एंड 5 प्राइम पोजीशन पर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज फॉर्मेशन होते ही एक न्यूक्लियोटाइड्स दूसरे न्यूक्लियोटाइड्स के साथ जुड़ने के बाद एक टोटल एक न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन करते हैं. चाहे वो RNA हो सकता है चाहे वो DNA हो सकता है. ठीक है, so a simplified version of the nucleic acid chain is base attached to sugar then phosphate then another sugar then इसके साथ attached होगा base then phosphate then another sugar then base
राइट। सो ये है एक न्यूक्लिक एसिड चेन। अगर ये डीएनए हो तो इसमें क्या होगा कि डीएनए अगर होता है ना, तो बेस को हम इस साइड पर ड्रॉ कर लेते हैं, बेस, बेस एंड ये बेस, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी सुगर, बेस, फॉस्फेट ग्रुप, phosphate, then sugar, then another phosphate, then sugar, then base, then base, right? So in DNA क्या होता है ना कि ये जो बेस होता है ना, ये कंप्लीमेंटरी होता है। मतलब अगर ये एडेनिन है तो इसमें थाइमिन होगा ही, ठीक है। एंड अगर ये साइटोसिन है, यानी कि साइटोसिन है, तो ये गुआनिन होगा। मतलब ATGC एक दूसरे के कंप्लीमेंटरी है। मतलब डीएनए में, एंड अगर ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है तो ये जो लिंकेज है ना, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, ठीक है। एंड ये जो दो बेस है ना, इस बेस के मिडिल में एक हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जैसे ATGC मतलब एडेनिन एंड थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड साइटोसिन एंड गुआनिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो वर्टसन एंड क्रिक ने एक एडवांस डीएनए मॉडल हमें दिया है, जैसे डबल हेलिक्स मॉडल भी बोला जाता है, ठीक है। सो देखिए, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है एंड ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है। सो अगर ये एडेनिन है, गुआनिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है, सो पेयरिंग होगा ATGC इस हिसाब से, ठीक है। सो एडेनिन के कंप्लीमेंटरी थाइमिन है, जी के सी है यानी कि साइटोसिन है, ठीक है। सी के जी है एंड थाइमिन की ए है। तो इस तरीके से ये सारे नाइट्रोजिनस बेस अरेंज होता है, एंड इन बिटवीन जो एडेनिन थाइमिन है ना, ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। ए एंड टी के बिटवीन 2 एंड जी एंड सी के बिटवीन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डीएनए मॉडल होता है। एंड इन आरएनए क्या होता है ना कि ए टी जी सी मतलब ये सिंगल स्ट्रैंड है, ठीक है। ये आरएनए। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू क्लियर ऑल द कंसेप्ट रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली।